जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरु गीता में लिखा है, गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में लिखा गया है। परम गोपनीय संकट रक्षक है यह ज्ञान मंत्र। गुरु गीता की मंत्र महिमा शिष्य साधकों के अस्तित्व में घुलती जा रही है। शिष्य इस गुरु भक्ति कथा में स्वयं को बार बार रसमय होने का अनुभव करता है। इनकी प्रत्येक पंक्ति उनके अंतस्तर की गुरु भक्ति को आडोलित करती है। अपने सद्गुरु के स्मरण के साथ उनके भाव सघन होते हैं और उनकी श्रद्धा परिपक्व एवं प्रगाढ़ होती है। यह अनुभूति उनकी है जो गुरु भक्ति को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जिनके जीवन में अपने सद्गुरु के चरणों के सिवाय अन्य कोई अवलंबन नहीं है, जो अनन्य चित्त से अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपने जीवन को वार रहे हैं। ऐसे गुरु भक्तों के लिए गुरु तत्व की चिंतन चर्चा, इसका मनन व ध्यान ही सब कुछ है। इनके लिए गुरुदेव ही जीवन का प्रथम एवं अंतिम छोर है। इनकी साधना सद्गुरु से प्रारंभ होकर सद्गुरु में ही समाप्त होती है। शिष्यों, साधकों, सिद्धों, आचार्यों का यही अनुभव पिछले क्रम में विविध रूपों में प्रकट हुआ है। भगवान महेश्वर के श्रीमुख से निस्तृत यह अमृत कथा युगों से शिष्यों का पथ प्रदर्शन करती रही है। अनगणित साधनों की साधना इस सत्य को स्वीकार कर सिद्ध हुई है। साधना से सिद्धि का यह पथ चिर पुरांतर होते हुए भी चिर नवीन है। यह वर्तमान का होते हुए भी स्वयं तीनों कालों को अपने में लपेटे हुए है। इसकी शाश्वतता को बताते हुए पिछले कथाक्रम में भगवान सदाशिव ने माँ पार्वती को बताया है कि यदि गुरु भक्ति साधना लौकिक कार्यों के लिए हो तो साधक को विधि का उपयोग ध्यान रखना चाहिए। गुरु गीता का जप यदि हीन आसन पर बैठकर किया जाए तो फल भी हीन होता है। समय प्रस्थान का हो या फिर शत्रु संकट का, गुरु गीता के मंत्र प्रयोग हमेशा अचूक रहते हैं। मरण के समय गुरु गीता मंत्र का मनन मोक्ष प्रदान करता है। इसी तरह से गुरु गीता की ही भली भांति गुरुपुत्र से कराई गई सभी आध्यात्मिक विधियां सब भांति सुफल देने वाली हैं। भगवान महादेव इसी के साथ माता पार्वती को बोध कराते हैं कि इस महिमामय ज्ञान का, इसकी गोपनीय विधियों को यत्न पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। इस सावधानी एवं चेतावनी का महत्व और अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान महेश्वर हिमालय सूता को बताते हैं, हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि यह कार्तिकेय, गणेश और विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने यह परम गोपनीय तत्व तुमसे कहा है। भगवान महादेव के इन वचनों में गुरु गीता की महिमा और महत्व की झलक है। सचमुच ही जो अनुभवी है वे जानते हैं कि गुरु गीता के श्लोक मात्र कतिपय अक्षर एवं छंदों का संयोजन नहीं है। इसमें मंत्र महत्व का योग्य रहस्य भी है। अगर प्रायोगिक दृष्टि से इस सत्य का विवेचन करें तो इसमें कई आयाम एक साथ पिरोए हैं। इनमें सबसे पहला आयाम गुरु भक्ति का है, जो प्राय स्पष्ट है। श्लोकों के सामान्य भावार्थ समझने वाला इससे समझ सकता है और अपना सकता है। इसका दूसरा आयाम गुरु तत्व कथा ज्ञान है। इस आयाम में ज्ञान योग का उपदेश एवं चिंतन है। इसमें वेदांत सत्य को बड़ी ही अपूर्ण विधि से अगठित किया गया है। गुरु गीता का तीसरा आयाम
योग रहस्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत चक्र, कुंडलिनी आदि की प्रयोग विधि बताई गई है। हालांकि इस रहस्य को अधिकारी ही समझ सकते हैं। गुरु गीता का चौथा आयाम मंत्र रहस्य से संबंधित है। इसकी प्रयोग विधि जटिल है और रहस्यमयी भी। इसे जानकर कई तरह के लौकिक और आध्यात्मिक प्रयोग किए जा सकते हैं। हालांकि इसका ज्ञान प्रयोक्ताओं की परंपरा से नहीं प्राप्त होता। परमहंस नीलरत्न देव ऐसे ही अपूर्व व अद्भुत साधक थे। उन्हें योग व तंत्र बहुत अच्छे से आता था। वे हठ की प्रक्रिया जितनी सुगमता से करते थे, राजयोग भी उतनी ही अच्छे से करते थे। तंत्र की जटिल क्रियाओं को वे बड़ी ही सहज तरह से कर लेते थे। 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक थे वह। भगवती, प्रयत्न, गिरा एवं महामाया, प्रचंड चंडिका के अनेकों दुर्लभ प्रयोग उनके लिए अति सरल थे। अथर्ववर्ण तंत्र को तो उन्हें सिद्ध हस्त था। अनेकों राजमुकुट उनके चरणों में झुकते थे। भारत देश के कितने ही राज परिवार उनकी कृपा के लिए आकुल थे, परंतु परमहंस नीलरत्न देव अनायास ही सुजानगढ़ रियासत पर कृपालु थे। इसका कारण वहाँ के नरेश की विनय एवं महारानी नीलमती की भक्ति थी। रियासतों का वह क्रम अनेकों तरह के रियासत पंचतंत्रों का युग था। राजे महाराजे अपने शत्रुओं को हराने के लिए अनेकों तरह के तंत्र मंत्र की मदद लिया करते थे। सुजानगढ़ भी इस पंचतंत्रों से अछूता नहीं था। यहाँ के नरेश एवं महारानी पर भी कई तरह के तंत्र प्रयोग किए गए, परंतु परमहंस नीलरत्न देव की कृपा से कोई कुछ न कर सका और वे सुरक्षित थे। हालांकि नरेश बलभद्र सिंह एवं महारानी नीलमती को डर तब सताता था जब परमहंस देव महीने के लिए समाधि लगाकर अपनी कुटिया में बंद हो जाते। अपने शिष्यों का यह डर देखकर उनसे यह रहा ना गया और उन्होंने गुरु गीता के कई दुर्लभ प्रयोग बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरु गीता की कई गोपनीय साधनाओं को इनसे सिद्ध कराया। इसके बाद वह दीर्घकालीन एकांत साधना में चले गए। परमहंस देव एक समय एकांत में हैं। यह अवसर का लाभ शत्रु राजाओं ने उठाना चाहा। उन्होंने तांत्रिकों से कहा, सुजानगढ़ के नरेश व महारानी पर अचूक तांत्रिक प्रयोग किए जाएं, जिससे कि वह हार जाएं। और या तो यह तांत्रिक प्रयोग ऐसे थे कि मार ही डालते थे या फिर अधमरा छोड़ देते थे, परंतु नागचंडी का प्रत्यावर्तित होना प्राय असंभव है। इसलिए प्रयोक्ता तांत्रिक आश्वस्त था। फिर भी उसने अपने बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए थे। इधर सुजानगढ़ रियासत के नरेश बलभद्र सिंह अपनी महारानी नीलमती के साथ गुरु गीता की विशिष्ट साधना कर रहे थे। उन्हें विश्वास था अपने गुरु पर और उसके उपदेश पर। शत्रु राजाओं और क्रूर तांत्रिकों से घिरे नरेश व महारानी को अनेकों ने अनेक सलाह दी, परंतु इन्हें अपने गुरु पर श्रद्धा थी, अटूट भरोसा था अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना विधि पर। ठीक समय पर शत्रु तांत्रिक ने उन पर नागचंडी का प्रयोग किया, परंतु महाराज एवं महारानी गुरु कृपा से सुरक्षित रहे। शत्रु तांत्रिक प्रातः काल अपने आसन पर मरा हुआ पाया गया। समाधि से जागने पर जब परमहंस नीलरत्न ने खबर सुनी तो वे सिर्फ मुस्कुरा दिए। बहुत पूछने पर
उन्होंने केवल इतना ही कहा कि गुरु गीता अपूर्व मंत्र शास्त्र है। हालांकि इसके प्रयोग जानने वाले विरले ही बचे हैं। इसकी परम दुर्लभ गोपनीयता भक्तिपूर्व हृदय में ही प्रकट होती है। जय गुरुदेव, जय माता जी।